साथियों, मैं संगार कुमावत। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस लगनी है तो छोटी से छोटी एग्जाम दो या बड़ी से बड़ी एग्जाम दो, उसमें राजस्थान के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 12th लेवल पर अगर आप पास करते हो तो उसके बाद में नॉर्मल एक एग्जाम होती है, आपको सबको पता है बीएसटीसी पर प्री बीएड होती है, और उसके बाद में आप एलडीसी की, सीजीएल, और दूसरी बात जो सीईटी में आपको पता है कि अगर आप 10+2 की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको श्योरली है कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन राजस्थान का सामान्य परिचय में देखते हैं कि इसके नाम के बारे में। इसका नाम, राजस्थान का नाम किसने, कैसे और कब रखा गया, तो इसका नाम अपन देखते हैं। सबसे पहले आपने राजस्थान के प्रदेश के लिए, राजस्थान का जो भूभाग है इसके प्रदेश के लिए अलग अलग समय में अलग अलग नामों को रखा गया है। जैसे ऋग्वेदिक काल में इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऋग्वेद के समय राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। यानी कि जिस समय ऋग्वेदिक काल की रचना हुई थी, यानी कि वैदिक काल जब चल रहा था, तो उस समय हमारे राजस्थान को राजस्थान नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस समय क्या, किस नाम से बुलाया जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से बुलाया जाता था भाई दोस्तों। आगे है वाल्मीकि ने इसे मरु कांतार शब्द दिया था। यानी कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने राजस्थान को किस नाम से जाना था? मरु कांतार के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। और इसके बाद जब हम देखें कि राजस्थान का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? नैणसी। ठीक है, ये नैणसी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। अबुल फजल। तो इसके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? मुहम्मद नैणसी री ख्यात। इनके द्वारा, यानी कि मोहम्मद जो नैणसी है, शॉर्टकट में इनको नैणसी कहा जाता है, कि मोहम्मद नैणसी के द्वारा उनके एक ख्यात लिखी गई थी, उसका नाम था मोहम्मद नैणसी की ख्यात। इसके अंदर भी जो शब्द है अपना राजस्थान, ये देखने को मिलता है, और ये लिखी गई थी 1665 के अंदर। 1665 के अंदर जब ये लिखी गई थी तो ये मारवाड़ के अंदर थे। तो उस समय जिसका शासक था तो गज सिंह, और उसके बाद में जसवंत सिंह का वहां पर शासक था अपने राजस्थान में। और आगे इसके बाद हम देखते हैं जो ये राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना जो शब्द है ये है जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया सन 1800 में दोस्तों। राजस्थान के लिए राजपुताना जो शब्द है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 में दिया गया था। इसके बाद अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टोल्ड के द्वारा इसे राजस्थान या राजस्थान शब्द अपनी बुक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में नाम दिया गया राजस्थान और राजस्थान। कब दिया गया दोस्तों? 1829 में। 1829 में ये नाम दिया गया। शुरू से देखना, ऋग्वेद काल के समय राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और वाल्मीकि जी ने इसे किस नाम से जाना गया?
किस नाम से जानते थे, वो कहते थे मरुकांता। नैन्सी के अनुसार जिसको क्या बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, उनका पूरा नाम था मोहन नैन्सी। उन्होंने एक बुक लिखी, ख्यात लिखी, उसका नाम था मोहन नैन्सी ख्यात। तो इन्होंने इस बुक के अंदर जब हम ये राजस्थान का ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। और ये जब लिखी गई थी 1665 में ये लिखी गई थी दोस्तों। राजपुताना जो शब्द है किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था, 1800 ईस्वी में दिया था। उसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था अपनी बुक्स एनाल्स एंड एक्टिविटीज एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब दिया था, 1829 में। आगे चलते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे राजस्थान की जो स्थिति है दोस्तों। राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन जब देखते हैं तो इसमें ये आपका राजस्थान है। क्यों ये स्थिति इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो संभाग है 10 हो चुके हैं और जो जिलों की संख्या आपके 50 हो चुकी है। तो इससे पहले हम इसकी स्थिति का देखेंगे कि कहां पर इसकी स्थिति है, और उसके बाद में जिले पहले कितने थे, आपको पता है कि 33 जिले थे। और टोटल ही अब हम इनकी स्थिति के बारे में देख के संभाग पढ़ेंगे, 10 संभाग पढ़ेंगे और 50 जिले के बारे में पढ़ेंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसमें अपन स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति। तो अब हम देखेंगे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है और इसकी वैसे खुद की स्थिति क्या है। तो मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है। तो मैं मान लो ये कहूं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति का कौन से गोलार्ध में। तो याद रखना दोस्तों, ये मैंने 0 डिग्री रेखा जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो याद रखना ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की विश्व में अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और अगर यही पूछे कि राजस्थान की विश्व में देशांतर स्थिति क्या है, तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर मैं ये लाइन मान लो मिटा दूं और इसको यू कर दूं तो याद रखना सबसे पहले बात ये आती है कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। जो याद रखना पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है रेखाएं, मतलब वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और वह काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो राजस्थान की विश्व में देशांतर स्थिति कौन सी तरफ होगी, तो ये आएगा आपका, ये आप दोस्तों आ गया पूर्व और ये आ गया पश्चिम। तो पश्चिम तो नहीं है, पूर्व में है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर आएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या आएगा दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। अब इस चीज के विश्व के बारे में हमने देख लिया। अब इसकी खुद की स्थिति के बारे में अपन देखते हैं। तो याद रखना जो राजस्थान आगे इसमें देखते हैं अपन कि जो राजस्थान है नॉर्मल देखते हैं अपन, इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है और लंबाई कम है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 869 किलोमीटर है। ये इसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई। हम देखेंगे कि जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है दोस्तों वो 4804 टोटल जो इसकी सीमा है, पहले अपन टोटल देखते हैं।
इसकी जो टोटल है वो 5920 है दोस्तों। कितनी है? 5920 है। और उसके बाद जो रेड क्लिफ रेखा है वो 1070 है। रेड क्लिफ रेखा कितनी है? 1070 है। तो आप इसमें से कम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो अब ये 5920 टोटल इसकी क्या है? सीमा है। और इसके बाद में 1000 इसमें 70 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? देखते हैं। 12 में से 7 गए तो आपके बच गए 5, ये हो गए 8 और ये हो गए 4। तो इसकी कितनी हो गई दोस्तों? अगर ये देखा जाए तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी दोस्तों। और ये अगर ये देखा जाए ये कौन सी है? अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा हुई। तो आपकी राजस्थान की कुल जो है लंबाई 869 है, चौड़ाई आपकी लंबाई 826 है, जो चौड़ाई 869 है। और इसकी जो कुल सीमा है, जो कुल इसकी सीमा है दोस्तों, कुल जो इसकी सीमा है वो कितनी है? 5920 है। उसमें ये जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है जो कि आपके पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में मिलती है वो है 1070। तो और इसकी अंतरराज्य सीमा दोस्तों कितनी हुई? 4850 इसकी क्या हुई? अंतरराज्य सीमा हुई। अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ भी बोल सकते हैं, 1070 है। इसके बाद में अपन इसकी स्थिति देखते हैं। अब ये जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों, ये है आपकी 23°03 से लेके आपकी 30° कितनी है दोस्तों? 12। और ये कितनी है आपकी? 69°30 से 78°, ये वाली जो है वो 78°17 है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी अक्षांशीय जो स्थिति है वो 23°03 से लेके 30°12 तक है। और जो इसकी ये देशांतर स्थिति है, ये वाली जो देशांतर स्थिति है ये 69°30 से 78°17 तक है दोस्तों। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो संभाग इसमें देखते हैं। अब अपन क्या देखेंगे इसमें? नॉर्मल रूप से संभाग देखेंगे दोस्तों। जो संभाग है आपके वो याद रखना 30 मार्च 1949, यानी याद रखना कि जो संभागीय व्यवस्था थी वो 30 मार्च 1949 को अपने राजस्थान में लागू की थी। ठीक है ना? जो आपके हिरलाल शास्त्री थे उनके द्वारा ये व्यवस्था लागू की थी। तो अब हम पढ़ेंगे तो उस समय जो शुरू में संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी तो उस समय हमारे राजस्थान में 5 संभाग थे और 25 जिले थे। लेकिन वर्तमान समय में 10 संभाग कर दिए गए हैं और 50 क्या कर दिए गए? जिले कर दिए गए। तो अब हम इसके बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे? संभाग और जिले के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, संभाग और जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो वर्तमान में कितने संभाग है? टोटल 10 संभाग है। जो संभाग है टोटल 10 हो गए दोस्तों। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10। तो पहला जो संभाग है आपका वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा आपका आएगा उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। अब बात आती है जो नए संभाग बने हैं, कौन से बने हैं दोस्तों? जो ये 3 संभाग है ये नए बने हैं। और इनकी जो अधिसूचना कब जारी की थी दोस्तों? तो याद रखना सबसे पहले 17 मार्च 2023 को राम लुभाया कमेटी के द्वारा 17 मार्च 2023 को इसके बारे में सोचा गया था। और आपका 4 मार्च अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। और 7 अगस्त
7 अगस्त 2023 को पूर्ण रूप से 50 जिले घोषित कर दिए गए थे। अब बात आती है कि ये हो गए संभाग। अब यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी थी इनमें देखते हैं, और इससे ये भी पता चला जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो याद रखना, जो उदयपुर में 7, इसमें आपके 5, एक मिनट दोस्तों, इसमें आपके 5 आएंगे, इसमें 7 आएंगे, जयपुर में आपके 7 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, कोटा में जिले थे 4, बीकानेर में भी 4, और आपके भरतपुर में 6 जिले हैं, और बांसवाड़ा में 3 जिले मिला दिए गए हैं, और पाली में 4, और सीकर में भी दोस्तों 4। तो आप टोटल इनका करोगे तो 50 जिले आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात आती है कि इनमें जिलों की संख्या 50 हो गई है, तो कौन कौन से जिले, तो 33 जिलों को नाम तो आपको याद दोस्तों। अपन अगला देखेंगे 34 नंबर पर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 47, 48, 49, 50। अब इन 50 जिलों के नाम देखेंगे और अभी इसी वक्त अपने याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन उदयपुर देखते हैं, तो उसमें आएगा सलूम्बर, इसमें आएगा आपका सलूम्बर। कौन सा आएगा दोस्तों? सलूम्बर। आगे आता है आपका अजमेर, अजमेर में आएगा आपका केकड़ी, ब्यावर। केकड़ी ये यहां से यहां लिख देते हैं, केकड़ी आ गया आपका, ब्यावर आ गया, और डीडवाना, ठीक है, कुचामन, डीडवाना कुचामन आ गया आपका। ब्यावर, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन जयपुर। जयपुर में आएगा दूदू आपका, फिर आएगा जयपुर ग्रामीण, ठीक है, कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड। अगला है खेरथल, तिजारा, दूदू है, जयपुर ग्रामीण है, कोटपुतली बहरोड है, और खेरथल तिजारा है। अगला है अपना जोधपुर। जोधपुर में आएगा आपका फलोदी, जोधपुर में आएगा फलोदी, बालोद्रा, बालोद्रा, फलोदी, बालोद्रा। उसके बाद में आपका आएगा बीकानेर में अनूपगढ़, ठीक है। उसके बाद में आपके भरतपुर आएगा दोस्तों। भरतपुर में जो भी जिला नया बना है उसे बोलते हैं गंगापुर सिटी, और दूसरा बना है डीम भरतपुर। अब आगे इसमें देखेंगे अपन बांसवाड़ा, पाली और सीकर में। बांसवाड़ा और पाली, गंगापुर सिटी, डीम भरतपुर, और एक बना है आपका इसमें सांचौर, और अगला आपका बना है इसमें नीम का थाना। अब बताओ दोस्तों, एक आप रह गया, एक रह गया, और आप एक कमेंट करके बताओगे कि कौन सा रह गया है, और उसके बाद में अपन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक ही रह गया है, और वो आप बताओगे कि इसमें से कौन सा रह गया। कमेंट करके आप जरूर इसमें इसका आंसर लिखोगे दोस्तों। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।